आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है अय्यूब की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना न भूलें। यहाँ इस बीमार आदमी को देखिए, उसकी हालत कितनी बुरी है। जानते हैं यह आदमी कौन है? यह है अय्यूब, और जो औरत खड़ी है वह है उसकी पत्नी। पता है वह अय्यूब से क्या कह रही है? वह कह रही है, परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा और अय्यूब इतना बीमार क्यों है? चलिए हम कहानी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह घटना किस प्रकार घटित हुई। अय्यूब उस देश का रहने वाला था जो कनान के पास ही था। मिस्र में याकूब और यूसुफ के मर जाने के बाद पूरी धरती पर सिर्फ वही ऐसा आदमी था जो यहोवा का वफादार सेवक था। वह यहोवा की हर एक आज्ञा को मानता था। इसलिए यहोवा परमेश्वर अय्यूब से बहुत प्यार करता था। मगर कोई और था जो अय्यूब से नफरत भी करता था। जानते हैं वह कौन था? वह था दुश्मन शैतान। परमेश्वर का जो दुश्मन है वह है शैतान, और उसी ने आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया था। इसलिए उसे लगा कि वह बाकी सब लोगों से भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़वा सकता है, मगर वह ऐसा नहीं कर पाया। जी नहीं। हम पिछले कई कहानियों में परमेश्वर की बातें मानने वाले बहुत से लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आपको उनमें से कुछ के नाम याद हैं? यहोवा शैतान को बताना चाहता था कि वह सभी लोगों को बुरा नहीं बना सकता। इसलिए उसने शैतान से कहा कि अय्यूब को देखो, वह मेरी हर बात को मानता है। शैतान ने कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें की वारिस की है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आपने उसे खुशियाँ, आशीष और ब्लेसिंग्स दी है। मगर आप इस सब चीज़ें उससे ले लें तो देखना वह आपको ज़रूर है भला बुरा कहेगा। तब यहोवा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उसका सब कुछ छीन कर देख ले। जाओ, तुम अय्यूब का जितना भी बुरा करना चाहते हो कर लो, बस एक बात का ध्यान रखना, उसकी जान न लेना। फिर देखते हैं वह मुझे भला बुरा कहता है कि नहीं। इसके बाद जानते हैं शैतान ने क्या किया? सबसे पहले उसने कुछ लोगों के जरिए अय्यूब के ऊँटों और गायों बैलों की चोरी करवा दी और उसकी भेड़ों को मार डाली। उसके बाद वह एक भयानक तूफान भी लाया जिससे अय्यूब के 10 बेटा बेटियां मर गए। आखिर में वह अय्यूब पर एक बड़ी बीमारी ले आया। इस तरह बेचारे अय्यूब पर एक के बाद कई मुसीबतें आईं। इन सब से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा। मगर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब के 3 दोस्त भी उसके पास आए, लेकिन वे अय्यूब के सच्चे दोस्त नहीं थे। उन्होंने उससे कहा, तूने ज़रूर बुरे बुरे काम किए होंगे, इसलिए तुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों के बावजूद भी अय्यूब के मुख से एक भी गलत शब्द नहीं निकला। यह देखकर यहोवा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसने बाद में अय्यूब को ढेर सारी आशीषें दी, जैसा कि आप नीचे की जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को ठीक भी कर दिया। अय्यूब के 10 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। उसके पास पहले से भी दुगने गाय, बैल, ऊंट और भेड़ हो गईं। क्या आप भी अय्यूब की तरह सच्चे और वफादार इंसान बनेंगे? अगर हाँ है आपका, तो आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा, और जब यह पूरी धरती अदन बगीचे की तरह ही खूबसूरत हो जाएगी, तब आप वहाँ हमेशा हमेशा के लिए जीवन को जीने पाएंगे। इस कहानी को अय्यूब की किताब 1 अध्याय 1 वचन से 22 वचन, 2 अध्याय 1 वचन से 13 वचन और 42 अध्याय 10 वचन से 17 वचन से ली गई है। सो इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर
फीडबैक दें। गॉड ब्लेस यू।